हेलो। हाय दोस्तों, आज हम बात करते हैं। बहुत से लोग ऐसे सोचते होंगे कि पाकिस्तान के साथ जो भारत का युद्ध चल रहा था, भारत इतना शक्तिशाली होते हुए भी आखिर क्यों युद्ध को रोक दिया? तो आज मैं आप लोगों को बहुत सटीक और सही बात बता रहा हूँ। भारत एक विकासशील देश है और विकास के प्रगति पर दिन प्रतिदिन चल रहा है आगे। लेकिन कहा जाता है गाँव में जब कोई घर आगे बढ़ने वाला होता है ना, तो उसके अगल-बगल पास-पड़ोस के जो लोग होते हैं, वो बहुत उनके अंदर जलन होती है और जलन होने के कारण वो ये सोचते हैं कि ये किसी के साथ झगड़ा कर ले, किसी के साथ लड़ाई कर ले, ये इसके ऊपर पुलिस केस हो जाए या ये कहीं घायल हो जाए। इसी तरह देशों की भी अपनी-अपनी एक नीति, एक कूटनीति चलती है। जब भारत विकासशील देशों के अग्रसर आगे बढ़ रहा है, विकसित की तरफ जा रहा है, तो इस बात को कई ऐसे देश हैं जिनको देखा नहीं जाता है कि भारत इतना शक्तिशाली कैसे हो रहा है। जैसे सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है भारत का और अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत शक्तिशाली हो। और दूसरा यही बगल में चीन है। पाकिस्तान का कोई गिनती नहीं है, पाकिस्तान तो वैसे मेरा पड़ोसी मुल्क है, मेरा बच्चा है, तो इसमें हम गिनती नहीं करते हैं। तो जो चीन और अमेरिका है, ये नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े, इसको ऐसे उलझाया जाए कि जिससे इसकी जो गति है वो धीमी हो पड़ जाए। इसीलिए भारत के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र के साथ जो पहलगाम वाला घटना हुआ था कि वहाँ हमारे देश के 27-28 निर्दोष निर्मम हत्या की गई और इतना ही नहीं, उनसे ये कहा गया कि देखिए बहुत बड़ी एक साजिश हुई। उनसे ये कहा गया कि तुम कलमा पढ़ो और इनके कपड़े उतरवा-उतरवा कर देखे गए, ये हिंदू हैं या मुस्लिम। इसलिए इतना बड़ा साजिश रचा गया कि भारत के अंदर ऐसे काम करेंगे हम, तो भारत के अंदर जो हिंदू और मुस्लिम की जो भाईचारा है, व्यवहार है, इसमें खटास आएगी और इन लोगों के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाएगा। और जब हिंदू मुस्लिम में भारत के अंदर गृह युद्ध छिड़ेगा, तो भारत की जो गति है वो धीमी पड़ जाएगी और कुछ दिनों के लिए ये रुक जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि मोदी की सरकार गिर जाएगी। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, इसमें अरबों-खरबों रुपया विदेशों से फंडिंग होता है। नहीं तो अगर उनको मारना था तो ऐसे जैसे पहले मार के चले जाते हैं वैसे मार के चले गए होते। लेकिन पाकिस्तान और चीन, ये चाहता है पाप चीन कि हिंदुस्तान के साथ हम डायरेक्ट नहीं लड़ सकते। चीन भी जानता है कि हम हिंदुस्तान के साथ डायरेक्ट नहीं लड़ सकते और पाकिस्तान तो खैर 3-4 युद्ध लड़ा है, चारों बार मुक्की खाई है। तो पाकिस्तान को तो हम गिनती में नहीं लाते। इसीलिए ये बहुत बड़ा एक सोची समझी रणनीति के तहत जो पहलगाम घटना हुआ था कि इन लोगों को पूछ के मारो, धर्म बता के मारो, कलमा पढ़ा के मारो, कि जो भारत में भाईचारा हिंदू मुस्लिम का बना रहता है और आगे बढ़ रहे हैं, इनके अंदर अपने आप में लड़ाई हो, युद्ध हो। और जब युद्ध होगा तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ये कहा जाएगा कि भारत के अंदर मुस्लिम सेफ नहीं है। लेकिन इन सब रणनीतियों को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया। जब 10 दिन तक युद्ध नहीं हुआ, कोई अल्टीमेटम नहीं हुआ, तो बहुत से ऐसे लोग हमारे भारत के भी लोग कहते थे कि मोदी जी डर गए, जो 56 इंच का सीना कहते थे, उनका 56 इंच का सीना नहीं है। पाकिस्तान भी सोचता था कि आखिर भारत इतने मौन क्यों है, इतना शांत क्यों है? अमेरिका भी यही सोचता था, चीन भी यही सोचता था। लेकिन मोदी जी इतने परिपक्व नेता हैं कि ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत युद्ध का जो आगाज किए और तैयारी किए, इसमें 8-10 दिन लग गया कि हम ऐसे युद्ध लड़े जिससे कि पाकिस्तान के अंदर तबाही भी आ जाए और हमारे भारत में कुछ बाल विवाह का ना हो। और सेम टू सेम इसी तरह से भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। पाकिस्तान में जो मिसाइलें थी, उसका जो सिस्टम था, पहले उस सिस्टम को भारत के मिसाइलों ने तबाह किया। और जो 400 रूस का दिया हुआ था, हम रूस का बहुत धन्यवाद करते हैं। रूस हमारा बहुत पुराना दोस्त है और हर जगह मुसीबत में वो काम आता है, बिना कहे काम आता है और बिना परमिशन के काम आता है। तो रूस का जो 400 था, ये 400 भारत में जो पाकिस्तान ने मिसाइलें दागी थी, जो ड्रोन दागे थे, जो तुर्की ने दिया था, ये बहुत घातक ड्रोन था। लेकिन जो 400 हमारा जो सिस्टम था, इसने हवा में ही उसको मार गिरा दिया, क्योंकि 400 का एक नियम है, वो 400 किलोमीटर दूर से ही भाप जाता है और उसको रास्ते में ही मार गिराता है और उसको नष्ट कर देता है। इसी तरह से भारत ने इस युद्ध को लड़ा और अपने देश के किसी भी नागरिक को हताहत नहीं होने दिया।
और पाकिस्तान के फरकच्चे उड़ा दिए। वहाँ की एयरपोर्ट तबाह हो गए, वहाँ के स्टेडियम तबाह हो गए, वहाँ की भुखमरी आ गई और वहाँ के एक भी रडार सिस्टम नहीं काम किया, क्योंकि पहले ही मोदी जी ने, हमारे देश की सेना ने उस सिस्टम को तहस-नहस कर दिया, ध्वस्त कर दिया था मार करके। इतना ही नहीं, जिस दम पर पाकिस्तान हर वक़्त भारत को ये कहता था कि हमारे पास परमाणु बम है, लेकिन हमारे देश की जो सेना है, हमारे देश की जो रणनीति है, पाकिस्तान के उस एयरबेस को ऐसे तहस-नहस किया कि जो वहाँ मिसाइलें नीचे रखी हुई है, उसमें जहाँ तक पता चल रहा है कि लीकेज हो गया है और वहाँ जो उसकी गैस की रिसाव है, वो बाहर निकल रहा है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग इसको दबा रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसी मीडिया होती है जो ओपन कर देती है। अब भारत और पाकिस्तान 4 बार युद्ध लड़ करके पाकिस्तान धूल चटा चुका है, भारत ने उसको। अब चीन को भी समझ आ गया कि जो हमने मिसाइलें दी थी, जो हमने हथियार दिया था, वो हथियार एक भी काम नहीं आया और तुर्की का भी जो ड्रोन बहुत घातक था, उसके हिसाब से उस तुर्की का भी ड्रोन काम नहीं आया। अब ये दोनों जो देश हैं और अन्य जो देश भारत के दुश्मन हैं, इनके अंदर एक ऐसी दहशत फैल चुकी है कि भारत के साथ अब युद्ध करें तो कैसे करें? अब भारत के साथ युद्ध ये लोग नहीं कर पाएँगे डायरेक्टली। अब ये लोग क्या करेंगे, भारत के अंदर कुछ ऐसी सोची-समझी रणनीति अपनाएँगे कि जैसे यहाँ पर जातिवाद फैले। हमारे भारत के भी कुछ नेता यही चाहते हैं, उनको अगर जाँच हो जाए तो उनकी भी फंडिंग पकड़ी जाएगी, क्योंकि कई ऐसे पार्टियाँ हैं, जो हमारे सेना से सबूत माँगती है, हमारे सेना का कर्तव्य निष्ठा जो सत्य कर्तव्य निष्ठा है, उस पे अंगुल उठाती है। ऐसे राजनेताओं के साथ भी वही देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और इनकी 7 पीढ़ियों का जाँच होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की सेना सबसे शक्तिशाली सेना है और हमारा देश सबसे शक्तिशाली है। लेकिन कुछ घरों में बैठे हुए गद्दार हैं, उनको ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती है। मैं अपने देश की सेना को सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अपना चैनल टी3डी। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा। नमस्कार।